हाँ, वो दिखावा मात्र रह गया। ओरिजिनलिटी सब खत्म हो गई। और जहाँ ओरिजिनलिटी खत्म होती है वहां पर सिर्फ कलेवर रहता है, और उस कलेवर को लेकर के चाहे हम जितना ढोए उससे कुछ मिलना जुलना नहीं होता है। तो आज हमने 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान जिस समय पर माता जया के गर्भ में पधारे, उस समय पर क्या हुआ, माता को 14 स्वप्न आए और स्वप्न पाठकों को बुला करके स्वप्न का अर्थ पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर कोई तीर्थंकर का अवतार होने वाला है, तुम्हारे घर कोई तीर्थंकर प्रकट होने वाले हैं, तुम्हारे घर संसार की अत्यंत पुण्यशाली आत्मा का जन्म तुम्हारे घर में होने वाला है। माता जया खूब खुश हुई, पिता वसुपूज्य बहुत आनंदित हुए। समय बीतता गया। एक दिन माँ अपनी शैया पर सोई हुई थी, माता अपने शैया पर सोई हुई थी और सोते हुए माता को एक आवाज आई, एक आवाज आई। आवाज ऐसी थी, मैं आऊं माँ, मैं आऊं माँ, मैं आऊं। वो माँ जया देवी थी, वो माता जया देवी थी। वह कहती है आना है तू ये बोल, दैवी है या राक्षसी है, तू बोल दैवी है या राक्षसी है। तब वह आवाज आता है, माँ मैं दैवी हूँ, माँ मैं दैवी हूँ। ठीक है तो एक काम कर, मैं तुझे कल कहूंगी क्या करना है। और वो जमाना था, जिस जमाने का संस्कृति हमारी कैसे थी कि वो रानी का महल अलग होता था और राजा का महल अलग होता था। तो रानी सूर्य उदय हुआ, राजा के पास में गई, वसुपूज्य राजा के पास में गई और उन्होंने कहा देखो मुझे कल ऐसा कहा गया कि मैं आऊं क्या, और मैंने पूछा दैवी है या राक्षसी है, तो उन्होंने कहा राक्षसी नहीं माँ, मैं दैवी हूं। तब मैंने कहा कल कहूंगी। अपने पति को कहती है मैंने आपकी आज्ञा लेने के लिए मैंने आपको पूछा नहीं था, इसलिए उसे कहा कि मैं कल कहूंगी। बोलो स्वामीनाथ, मैं उसको क्या कहूं, बोलो प्रभु मैं उसको क्या बोलूं। तब वसुपूज्य राजा कहते हैं उसको कहना आ जाओ, उसको कहना आ जाओ, लेकिन मेरा यह जो बेड है, मेरी यह जो बिस्तर है, मेरा यह जो पलंग है, उसके 1 हाथ दूर पर आओ, 1 हाथ 1.5 हाथ दूरी पर आ जाओ, मुझे कोई मनाही नहीं है। ठीक है। रानी सोई, रानी सोई। वापस वही 2-3 बजे का आवाज, 4 बजे का समय हुआ और फिर आवाज आई, माँ मैं आऊं, माँ मैं आऊं। तो माँ ने कहा आ जाओ पधारो, लेकिन मेरे ये जो बेड का जगह है, मेरी यह जो सोने का बिस्तर है, मेरा यह जो पलंग है, इस पलंग से 1.5 हाथ दूर पर आ जाना। मेरे इस पलंग के चारों तरफ 1.5 हाथ जितनी जगह पर मत आना, उसको छोड़ के आना। और जो ही माँ ने ये कहा त्यों ही वहां पर धन की बरसात हुई, बहुत ज्यादा धन की बरसात हुई, बहुत ज्यादा धन बरसा। धन को संस्कृत में वसु कहते हैं, वसु कहते हैं धन को। और खूब ज्यादा धन की बरसात हुई। ध्यान रखो, पर वह धन की बरसात कौन सी थी, दैवीय थी। जब धन आना होता है ना, आजकल कई लोग आते हैं मुझे कहते हैं महाराज साहब हमारी जमीन में धन है क्या। हमको लोग कहते हैं खोदो धन मिलेगा। अरे तकदीर में होगा तो ऐसे ही मिलेगा, खोदने से मिलने वाला नहीं है। और खोद करके यदि मिलेगा तो वो तुमको शांति और सुख देने वाला नहीं है। इसलिए धरती के धन पर कभी भी भरोसा रखना नहीं। तो धन तो यहाँ है, पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका, पदे पदे च रत्नानि
योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। हर पैर पैर के ऊपर धन है। मैं कहती हूँ यहाँ धन है, वहां धन है, वहां धन है, वहां धन है। कहाँ गया चक्रवर्ती का धन? कहाँ गया बड़े बड़े राजा महाराजाओं का धन? सब इस धरती के ऊपर है। लेकिन पदे पदे च रत्नानि, पैर पैर के ऊपर रत्न है। योजने रसकूपिका, हर योजन के ऊपर अमृत का कुंभ भरा हुआ है। भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा, भाग्यहीन को दिखाई नहीं दे रही है, रत्नों से भरी हुई ये वसुंधरा है। चक्रवर्ती की 6 खंड की रिद्धि कहाँ गई? यही है, इसी धरती पर है। पर हमारे भाग्य नहीं है, हमको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे धरती की बात तुम कहते हो, तुम्हारा पुण्य नहीं होता है तो तुम्हारे हाथ से गड़ा हुआ धन भी सरक जाता है। सन 1985 की घटना है। एक व्यक्ति मेरे पास में आए थे, मैं नाम नहीं बोलना चाहती। सन 1985 की घटना है। एक व्यक्ति मेरे पास में आए थे, उन्होंने 10 किलो सोना स्टील के बॉक्स में, स्टील के डब्बे में भर के अपने हाथ से धरती में गाड़ दिया था, धरती में गाड़ दिया था। और 25 साल के बाद में जब हिस्सा करने की बारी आई तो उस समय पर उन्होंने खुद ने वो खोदा तो मुझे ला करके बताया। वो डब्बा तो था लेकिन उस डब्बे में कोयले थे, वो डब्बा तो था लेकिन उस डब्बे में कोयले थे। 25 साल पहले 10 किलो सोना अपने हाथ से रखा था और 25 साल के बाद में उस डब्बे के अंदर कोयले थे, मैंने देखे। मैं इस बात की साक्षी हूं। तो ध्यान रखो, खुद का रखा हुआ धन भी पुण्य का उदय ना हो तो नहीं मिलता है, तो दूसरे का धन तुम खोदने के लिए कहाँ निकल पड़ते हो। कई लोगों की आज तमन्नाएं बढ़ गई है। कोई जमीन देख रहा है, कोई वह यंत्र लगा के देखता है, कोई अमुक लगा के देखता है और खोदने का प्रयास करता है, खोदता है। खोदो मत, खोदने की जरूरत नहीं है। ये देखो वसु राजा का पुण्य देखो। पुण्यवान व्यक्ति गर्भ में आया, पुण्यवान प्राणी गर्भ में आया और धन की क्या हो गई? बरसात हो गई। धन की बरसात हुई, करोड़ों सोनैया बरसी। और तब दोनों पति पत्नी ने यह डिसीजन लिया कि हमारे यहाँ पर वसु यानी धन की बरसात हुई है, इसलिए होने वाले संतान का नाम वासुपूज्य रखेंगे। इसलिए होने वाले संतान का नाम वासुपूज्य रखेंगे। और जिस समय पर क्या हुआ, जया रानी के गर्भ से क्या ज्येष्ठ शुक्ला नवमी के दिन शतभिषा नक्षत्र के अंदर क्या हुआ, स्वर्ग से चौ करके क्या हुआ, पुत्र रत्न का स्वर्ग से चवन हुआ। शतभिषा नक्षत्र में ज्येष्ठ शुक्ला नवमी के दिन और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन शतभिषा नक्षत्र में वासुपूज्य स्वामी का जन्म हुआ। वासुपूज्य स्वामी का जन्म हुआ और धरती पर चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ। वो धन बरसाने वाला पुत्र था। धन जिसने जन्म के पहले ही जिसने अपने राज्य में धन बरसाना चालू कर दिया, इसलिए उस पुत्र का नाम वासुपूज्य रखा गया। इसलिए उस पुत्र का नाम जो है वासुपूज्य रखा गया। और वो वासुपूज्य भगवान, वो वासुपूज्य राजा अपने राज्य में रह करके क्या करने लगे, आनंद के साथ में अपने राज्य के अंदर रहने लगे। समय बीतता गया और उन्होंने फाल्गुन कृष्णा क्या है अमावस्या के दिन शतभिषा नक्षत्र में दीक्षा ग्रहण की। नवलोकांतिक देवता आकर के उनको जागृत करते हैं और वासुपूज्य भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात जितने भी लाल कलर के परमाणु थे वो उनके साधना में उनके तरफ आकर्षित हो गए। जितने भी लाल कलर के परमाणु थे, जितने भी धरती के शुभ परमाणु थे, उतने सारे के सारे उनके तरफ आकर्षित हो गए। ध्यान रखो,
धरती में सब पुद्गल है, धरती में सब पुद्गल है, लेकिन जहाँ मिर्ची का बीज होता है वहाँ सारे लाल परमाणु उसकी तरफ आ जाते हैं। जहाँ पालक का बीज होता है वहाँ हरे परमाणु आ जाते हैं। वह हरे परमाणु खींच करके वो बीज अपने तरफ लेता है और पालक हरी होती है। लाल परमाणु खींचते हैं और मिर्ची लाल होती है। सफेद परमाणु खींचते हैं और चावल सफेद होते हैं। लाल परमाणु खींचते हैं और गेहूं लाल होते हैं। ध्यान रखो, मीठे परमाणु खींचते हैं और गन्ना मीठा होता है। धरती में सारे परमाणु हैं। इसी तरह से जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनके साधनाओं के द्वारा वही परमाणु, वही पुद्गल खींचे जाते हैं और खींचे जाने के बाद में उन्हीं परमाणुओं का, उन्हीं पुद्गलों का वो क्या करते हैं, साधना करते हैं। और संसार के लिए उनकी साधना जो होती है वो अति उत्तम होती है। कैसी होती है? अति उत्तम होती है, अति उत्तम होती है। इसलिए वासुपूज्य भगवान का कलर जो है वो लाल बताया है। वासुपूज्य भगवान का, वासुपूज्य तीर्थंकर परमात्मा का कलर कैसा बताया है? लाल बताया है। तो क्या वो लाल लाल कलर से थोड़े जन्म लिए थे? उनके शरीर का रंग थोड़े लाल था। शरीर के तो दो ही रंग है, काला या गोरा। तीसरा है तो न काला न गोरा, सांवला। चौथा रंग है तो किसी के शरीर के ऊपर सफेद चट्टे आ जाए तो सफेद, बाकी रंग तो दुनिया में दो ही है। तीसरा हुआ तो सांवला है। तो ये तीर्थंकरों का रंग जो लाल बताया है, वहां सुपूज्य भगवान का रंग जो लाल बताया है, लाल बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि लाल कलर के परमाणुओं का उनके पास में संग्रह हो गया था। उनकी साधना, उनकी आराधना अग्नि तत्व से संबंधित थी। ध्यान रखो, उनकी साधना मेरे जैसे मांडी डाल के बैठो, मेरे जैसे बैठो। मैं कैसे बैठी हूँ? ये कैसे बैठे? ऐसे बैठो। अग्नि तत्व की साधना उन्होंने की थी और अग्नि तत्व की साधना परम उच्च कोटि पर जब पहुंच गई थी तो लाल कलर की साधना अग्नि तत्व की थी। और ऐसे अग्नि तत्व की साधना करने वाले तीर्थंकर परमात्मा की हम साधना करते हैं तो अग्नि तत्व वाला जो मंगल है वो शांत होता है। अग्नि तत्व वाला जो मंगल है वो क्या होता है? शांत होता है। इसलिए आज क्या होता है, वासुपूज्य भगवान की आराधना की जाती है। वासुपूज्य भगवान अपने आप में बड़े व्यवस्थित थे। उन्होंने, वासुपूज्य भगवान ने तपस्या की। तपस्या करने के अंदर महापुर नगर के अंदर जाकर के सुनंद के यहाँ पर परमानंद से पहला पारना ग्रहण किया। परमानंद यानी खीर, खीर का पारना वासुपूज्य भगवान का हुआ। वासुपूज्य भगवान का, वासुपूज्य तीर्थंकर परमात्मा का पहला पारना जो था वो काय का हुआ? खीर का हुआ। और माघ शुक्ला द्वितीया में शतभिषा के नक्षत्र में उपवास की तपस्या के साथ में वासुपूज्य भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 1 महीना कम यानी 54 लाख वर्ष तक केवली पर्याय तक रहे। कितने साल तक केवली पर्याय रही? 54 लाख वर्ष तक केवली भगवान, वासुपूज्य भगवान इस संसार के अंदर क्या करते रहे? धर्मोपदेश देते रहे। 54 लाख वर्ष तक केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने, उस तीर्थंकर परमात्मा ने सारे संसार को ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान की धारा बहाई, ज्ञान का मार्ग खुला किया। और 54 लाख वर्षों तक क्या है, केवली पर्याय का पालन करके क्या हुआ? सिद्ध बुद्ध
और मोक्ष हुए आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वासु पूज्य भगवान जो थे वह मोक्ष में पधार गए। वो कहाँ गए? मोक्ष में पधार गए। तो तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान, वासुपूज्य भगवान की स्तुति करने वाला इंसान अकस्मात धन को प्राप्त करता है। वासुपूज्य भगवान की स्तुति करने वाला इंसान जिंदगी में कभी दारिद्र्य नहीं रहता है। वासुपूज्य की भगवान की आराधना करने वाला इंसान जन्म दारिद्र्य हो, हमारे मराठी में कहते हैं ना 18 विश्व दारिद्र्य, 18 विश्व दारिद्र्य, ऐसा एक शब्द मराठी में आता है। जन्म दारिद्रता में हो, पर जन्म भले ही दरिद्र अवस्था में हो, पर जिस इंसान ने वासुपूज्य भगवान की आराधना की है उसकी जवानी और उसकी मृत्यु दरिद्र अवस्था में नहीं हो सकती। दारिद्र्य अवस्था में उसका जन्म हो सकता है, दारिद्र्य अवस्था में वो जन्म ले सकता है। ध्यान रखो, दारिद्र्य अवस्था में जन्म लेना गलत नहीं है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म का उदय है, इस जन्म का नहीं। कोई जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म का उदय जब आता है, जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म का, अशुभ कर्म का उदय जब आता है, उस समय पर इंसान का दारिद्र्य कुल के अंदर जन्म होता है। इंसान का दारिद्र्य परिवार के अंदर जन्म होता है। लेकिन आराधना और स्वयं का पुरुषार्थ जब बढ़ता है, पुण्य जब बढ़ता है, तो जवानी दरिद्र अवस्था में नहीं जाती। और जो वासुपूज्य भगवान की आराधना करता है उसका बुढ़ापा और उसका मरण दरिद्र अवस्था में नहीं होता। ये महापुरुषों की कृपा है, ये महापुरुषों की अनंत 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 हमारे ऊपर अनुकंपा है। उन्होंने हमारे ऊपर अनुकंपा की है। कितनी बड़ी अनुकंपा है तीर्थंकर परमात्मा की हमारे जीवन के ऊपर। कितना बड़ा उपकार है तीर्थंकर परमात्मा का हमारे जीवन के ऊपर। ऐसे वासुपूज्य भगवान का आज हमने क्या किया? मंगलवार के दिन जाप किया। मंगलवार के दिन हमने क्या किया? ऐसा मत सोचो कि हमने एक मंगलवार को जाप कर लिया तो दूसरे मंगलवार को करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 9 मंगलवार को तो आराधना करना ही चाहिए सामूहिक रूप से, और बाद में पर्सनल आराधना तो रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। एक दिन के एक माला से तुम सोचते हो एक दिन के एक माला से हमको जो चाहिए वो मिल जाए, तो नहीं मिलता। अरे थोड़ा सा सर दुखता है तो डॉक्टर 7 दिन का कोर्स देता है, थोड़ी सी बुखार आती है तो डॉक्टर 15 दिन का कोर्स देता है और बाद में डायग्नोसिस करने के लिए फिर बुलाता है। तो ये तो जन्म जन्मांतरों की बीमारी है, ये तो जन्म जन्मांतरों के कर्म है। ना जाने कितने लाखों वर्षों पहले, कितने जन्मों में हमने यह अशुभ कर्म का बंध किया है। आपको पता होगा गस्सुकमाल के पाप कर्म का उदय कितने भाव के बाद में आया? 99 लाख भाव के पहले का बदला गजसुकमाल को गस्सुकमाल के भाव में देना पड़ा। गस्सुकमाल के भाव में देना पड़ा। कितने भाव पहले का बदला? 99 लाख भाव पहले का बदला। तो ना जाने हमारे कौन से जन्मों का बदला कब, कहां, किस समय पर उदय आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं ये जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म का उदय है। जन्म जन्मांतरों के हमारे इकट्ठे किए हुए पाप कर्म है और वो एक माला फेरने से दूर हो जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है। ध्यान रखो, ये तुम्हारा भ्रम है। अरे होली की अंगार लगी हुई हो, होली की अंगार लगी हुई हो और वहां तुम 1 लोटा पानी लेकर के खड़े हो जाओ तो क्या अंगार बुझेगी या पानी जलेगा? हाँ? अंगार बुझेगी या पानी जलेगा?
ऐसे ही हमारी होली के अंगार के जैसे हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म है, और एक लोटा भर के धर्म का पानी लेके हम उस अंगार को बुझाने के लिए खड़े हुए हैं। इतने जल्दी कैसे बुझेगी? इतने जल्दी वो आग कैसे बुझेगी? उस आग को तो फायर ब्रिगेडर का पानी चाहिए, जब वो आग बुझेगी। ऐसे बुझने वाली नहीं है। और फायर ब्रिगेडर के जितना पानी देने की ताकत पंचम काल में हमारे अंदर नहीं है। हमको तो लोटा लोटा पानी से थोड़ी थोड़ी आग बुझाना है। इस जन्म में थोड़ी, अगले जन्म में थोड़ी, उसके अगले जन्म में थोड़ी। तो धीरे धीरे यह आग शांत होगी और हमारा जीवन उन्नतिशील बनेगा, हमारा जीवन उज्जवल बनेगा, हमारा जीवन सही अर्थ में निर्मल बनेगा। जीवन की निर्मलता की कसौटी है अध्यात्म की साधना, अध्यात्म की आराधना और उपासना। आज मंगलवार है, मंगलवार के लिए ये कहते हैं मंगल करे दंगल नहीं तो पहुंचावे जंगल जंगल। मंगल करे दंगल नहीं तो पहुंचावे जंगल जंगल। मंगल करे दंगल, मंगल करे चंगल। या तो मंगल चंगल करता है, नहीं तो मंगल जंगल जंगल भटकाता है। मंगल दोनों काम करता है। मंगल करे चंगल नहीं तो मंगल क्या करे? मंगल पहुंचावे जंगल जंगल। ये मंगल है। मंगल यदि सही हो जाए तो न्याल कर देता है, और मंगल यदि गलत हो जाए तो जंगल जंगल की खाक छानना पड़ता है। कितने भी प्रयास करो, कितने भी कोशिश करो, लाख सर पटक लो, लेकिन काम सिद्ध होता ही नहीं तो होता ही नहीं। समझ जाना, आज हमें पता लग रहा है कि आज हमारा काम होने वाला है, और वो काम 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो भी नहीं हो रहा है, तो समझ जाना मंगल जंगल जंगल घुमा रहा है, और कोई नहीं घुमा रहा है। घुमाने वाला एकमात्र ग्रह है, और वो है मंगल। 1 दिन के काम को 8 दिन, 8 दिन के काम को 10 दिन, 10 दिन के काम को महीना, महीने के काम को वर्ष, वर्ष के काम को 12 वर्ष, और 12 वर्ष के काम को पूरी जिंदगी, पूरी पीढ़ी निकल जाती है। कई जगह पर देखती हूँ, कई लोग कहते महाराज साहब 2 पीढ़ी से हमारे कोर्ट में झगड़े चल रहे हैं, किसी के 50 साल से, किसी के 100 साल से, तो भी झगड़ा निपटता नहीं। ये मंगल की कार्यकरी है, ये मंगल का कारस्थान है। ये मंगल सुधरने नहीं देता, ये मंगल कभी टाइम पर काम नहीं होने देता। बस समय पर काम नहीं हो रहा है, समझ जाओ मंगल है। काम आगे सरक रहा है, समझ जाओ मंगल दंगल मचा रहा है, मंगल दंगल मचा रहा है। समझ जाओ महलों के अंदर से यदि जंगल में जाना है तो मंगल भटका रहा है। समझ जाओ, समझ जाना। कई बार कई लोग होते हैं अच्छी भली चंगी गाड़ी लेके जाते हैं, और ऐसे जंगल में फंस जाते हैं कि 2-3 दिन वहां से निकलने का ये मंगल बैठा देता है, ये मंगल ने बैठा दिया। अच्छी भली चंगी नई गाड़ी लेके जाते हैं, अच्छे जाते हैं, ड्राइवर अच्छा है, स्पीड अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन सामने वाला आकर के ठोस दे के चला जाता है, और ऑन द स्पॉट व्यक्ति खत्म हो जाता है। ये मंगल का कार्यक्रम है, ये मंगल का कार्यक्रम है। अचानक मौत देने वाला मंगल है, एक्सीडेंटली मौत देने वाला मंगल है, गाड़ी को खत्म करने वाला मंगल है। ध्यान रखो, ये मंगल है। ये मंगल तकलीफ देने वाला है, जमीन में अटकाने वाला मंगल है, और जमीन में न्याय कराने वाला मंगल है, गाड़ियों का एक्सीडेंट कराने वाला मंगल है, और गाड़ियों को सकुशल पहुंचाने वाला भी मंगल है। मंगल है। कई बार होता है ऐसा है कि गाड़ी का चूरा होता है, गाड़ी के पुर्जे खत्म हो जाते हैं, और व्यक्ति सही सलामत बच जाता है। बचाने वाला मंगल है। ध्यान रखो, बचाने वाला मंगल है। और
कई बार होता है ऐसा है, गाड़ी सही सलामत है, 10 लोग जा रहे हैं, 9 लोग तो सही सलामत है और एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट खत्म हो गया है। मारने वाला मंगल है। मारने वाला कौन है? कौन है भाई? मंगल है। ध्यान रखना। इसलिए हमने मंगल का जाप चालू किया है। इसलिए हमने यहाँ पर अब 9:15 बज गए हैं, मुझे इसके पॉजिटिव पॉइंट 9:45 बज गए, मुझे इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बोलना था, लेकिन अब नहीं, अगले मंगल को। अगले मंगल को आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि वासुपूज्य भगवान का जाप करो, वासुपूज्य भगवान की आराधना करो। हर गाड़ी के ऊपर नमो सिद्धानम लिखो। गाड़ी के ऊपर नमो सिद्धानम का एक लाल कलर का स्टिकर लगाओ, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। जिस समय पर गाड़ी में बैठो नमो सिद्धानम की माला फेर के बैठो। जिस समय पर गाड़ी में चलो ज्यादा से ज्यादा नमो सिद्धानम बोलो या ओम श्री वासुपूज्य देवाय नमः बोलो। या आज आपने जो वासुपूज्य का जाप किया है वो बोलो। 50% या 75% होने वाले एक्सीडेंट जो है वो कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मरोगे नहीं, घात नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। वासुपूज्य भगवान की आराधना, नमो सिद्धानम की सही आराधना आपको नुकसान नहीं करती है। एक व्यक्ति थे जालना के, मेरे पास में बहुत आके बैठते थे। बहुत ज्यादा उनका मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति स्नेह था। मैंने उनको अपना भाई माना था और उन्होंने मुझे अपनी बहन माना था। हर महीने मेरे पास आते थे और एक दिन ऐसे ही बैठे थे। हर महीने आते लेकिन बोलने की अपेक्षा कभी नहीं करते। ऐसे कई लोग मेरे पास में आते हैं, 2-2 दिन बैठे रहते, 2-2 दिन बैठे रहते, बिना खाए पिए बैठे रहते। यदि मैं नहीं बोलती हूँ तो 2-2 दिन बैठे रहते, बिना ऑब्जेक्शन लिए 2-2 दिन सामने बैठे रहते हैं। 2 दिन के बाद में आखिर में मैं बोलती, भैया 2 दिन हो गए, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कहते महाराज साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन और होने दो। क्या फर्क पड़ता है, आपके चरणों में ही तो बैठे हैं, कहीं पाप की जगह पर तो नहीं बैठे हैं। ऐसे भी लोग मेरे पास में हैं जो 4-4 दिन 5-5 दिन आके बैठते हैं, लेकिन दया पालो तक नहीं कहा तो मुंह से उप तक नहीं कहते। तो ऐसे ही वो आते थे, हर महीने आते थे, बैठते थे और चले जाते थे। एक दिन ऐसे हम परली के अंदर बैठे थे, कोई नहीं था। मुझे कहते महाराज साहब दुनिया का भविष्य बोलते हो, मेरा भी कुछ बोलो ना। मैंने कहा भैया आप मेरे सामने बैठे हो, आपका मेरा अत्यंत स्नेह है। एक भाई बहन का, एक सगे भाई बहन का जितना स्नेह है उतना आपका और मेरा स्नेह है भैया। मैं आपको कहती हूँ ये 1 महीना, आने वाला 1 महीना, इतना आप क्या करो, रात के 12 बजे के बाद में सवेरे 5 बजे तक कोई प्राइवेट व्हीकल से प्रवास मत करो, और करो ना भैया तो नमो सिद्धानम की 5 माला फेर के बैठो और बैठने के बाद में भी नमो सिद्धानम का जाप करते रहो। बोले महाराज साहब मजाक की बात थी। बोले महाराज साहब क्या आप मेरे डायरी में लिख के दोगे? मैंने कहा लिख के देती हूँ। मैंने ली डायरी, उनकी छोटी सी डायरी थी पैकेट में, मैंने ली डायरी और लिख दिया इतने तारीख से इतने तारीख तक भैया रात में गाड़ी चलाना नहीं और ध्यान रखना। बोले बाप जी ठाकी सही कर दो। मैंने अपनी सही कर दी, अपने सारे परिवार को ले जाके बताया। सारे परिवार के लोगों ने कहा भैया ध्यान रख। ऐसा हुआ वैजापुर के अंदर सगाई थी और वो वहां पहुंचे, रात के 11 बजे थे। वहां से निकलने लगे तो परिवार के लोगों ने कहा देख वो महीना आ गया है, महाराज साहब ने तुझे नहीं कहा है तू मत जा, नहीं तो नमो सिद्धानम की माला फेर के जा। बोले नहीं जाऊंगा। और अचानक फोन आया, बिना कुछ सोचे समझे वो व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया और रात के 3 बजे जालना के पास में, बदनापुर के पास में उसका एक्सीडेंट हुआ और प्राण निकल गए। मैं शिवली में थी।
सब लोगों ने मुझे दूसरे दिन समाचार आए। अब वो लोग डायरिया देखते हैं, वो पुलिस पंचनामा करते हैं। उस समय पर वो मेरे हाथ से लिखे हुए अक्षर थे। सारे परिवार के लोगों को इस बात का पता था, भाई देखो होनहार ऐसी होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि होनहार ऐसी होती है जो क्या है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और इंसान का मंगल उसे लेके डूबता है। इंसान का मंगल उसे लेके डूबता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं आपको कि तुम मंगल का जाप मत करो, जो होना होगा सो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने मन में मंगल का जाप करते रहो। यदि तुम्हारे चिकने कर्मों का बंधन होगा तो टाले नहीं टलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा किया हुआ जाप कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो भाई जिंदगी में मंगल, मैंने आज आपको मंगल के सब नेगेटिव पॉइंट बताए, और भी नेगेटिव पॉइंट है। लोग कहते हैं मंगल का लड़का हो तो मंगल की लड़की होना, मंगल का लड़का कड़क होता है और मंगल की लड़की, यदि मंगल की लड़की ना मिले तो बेचारी सारी जिंदगी भर उसके सामने पानी भरते रहती है। हाँ? और यदि लड़का मंगल का नहीं है, लड़की मंगल की है, तो झांसी की रानी बन करके सारी जिंदगी भर उसको जोरू का गुलाम बनाए ही रखती है। इसलिए हमारी संस्कृति है कि दोनों मंगल के हो तो कम से कम क्या होगा, जो होता है वो तुम देखते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। आज हमने वासुपूज्य भगवान की बात देखी। वासुपूज्य भगवान अपने आप में एक बहुत बड़े धरती के देवता, धन के देवता और अमंगल का नाश करने वाले, मंगल की स्थापना करने वाले देवता यदि कोई हो तो कौन है? वासुपूज्य भगवान है। जब भी आपको लगे कि अमंगल हुआ है, उस समय पर वासुपूज्य भगवान का नाम लो। ये अमंगल को हरने वाले कौन से देवता है? बोलो ना, मुंडो बोलो। वासुपूज्य भगवान है। इस बात का ध्यान रखो कि कल बुधवार है, कल राहु का और बुध का जाप होगा। कल सभी ने हरे कपड़े पहन के आना है। कल देखेंगे राहु क्या करता है। कल हम देखेंगे राहु क्या करता है, राहु किस तरह से हमें परेशान करता है, राहु हमको कौन से कंडीशन पर ले जा करके पहुंचाता है, यह हम आने वाले कल देखेंगे। सभी आत्मचिंतन के अंदर बढ़ो। यहाँ पर खूब तपस्या चल रही है। सभी तपस्वियों को मन से खूब खूब धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम की ओर ले जाती हूँ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलो वासुपूज्य भगवान। नैव भाति अखिलेषु महामुनीषु गातो जगत्सु कर्णाटक केसरीव प्राप्तं तु गौरवपदं तपो विभूति पूज्यं राजमहं नमामि तुभ्यं नमः सकलविघ्नविदारकाय तुभ्यं नमः सकलसौख्यप्रदायकाय तुभ्यं नमः पतितपावनभावनाय पूज्यं गणेश गुरुः
सद्गुरुनाथ की जय। आज के एकासना व्यासना के बचपन हाथ जोड़े जिनको जिनको आज का एकासना का ना एकासना बचकान वो श्री करने वालों को आइम्बिल आज का एम्बिल उनको भी एम्बिल का बचकान टेम्पी चंपी रसनम पैरम खम सवन पार एम्बिल का बचकान वो श्री संगीत एकासना सामूहिक दिवस बोलो ना। सुरेखा बेगमुत्ता का है आज का आइम्बिल 2 उपवास 3 आज उपवास आज के 3 उपवास नहीं तीन ना बोलो जिन शासन देव की जय। छठ भगत बेला का पचकान आठम भगत बेला का पचकान दिव्यंपी चिव्यंपी आहारस्नम पैनम खैमम सैमम अनत्नामगनम सहसागणम महत्रायण सहसांतन ओ श्री तपस्या करने वालों को आगे के भाव रखने वालों को आज के 4 उपवास बोलो जिन शासन देव की जय। अठम भगत तेला का पचकान 10 भगत 16 का पचकान दिव्यंपी चिव्यंपी आहारस्नम पैनम खैमम सैमम अनत्नामगनम सहसागणम महत्रागणम सव समयवत्यागणम ओ श्री तपस्या करने वालों को आगे के भाव रखने वालों को 5 उपवास 6 उपवास बोलो जिन शासन देव की जय। 5 का 12 भगत का पचकान मिलाए 6 का 14 भगत का पचकान तिवेम्पी चिवेम्पी आहारासनम पानम खैमम सैमम अनत्नावगणम सहसागणम महत्रागणम सव समयवत्यागणम ओ श्री तपस्या करने वालों को आगे के भाव रखने वालों को तपस्या करने वालों को 7 8 7 8 9 उपवास 10 11 आज के बोलो जिन शासन देव की जय। आज 10 का 22 भगत का पचकान 11 का 24 भगत का पचकान तिवेम्पी चिवेम्पी आहारासनम पैनम खैमम सैमम अनत्नावगणम सहसागणम महत्रागणम सव समयवत्यागणम ओ श्री तपस्या करने वालों को आज भी हो रहा का पचकान आगे के था भाव रखने आज भी हो रहा का पचकान है महिला मंडल की सेवा का पचकान है इसमें को आज के बोलो जिन शासन देव की जय। 15 का 32 भगत का पचकान मिलाए 16 का 34 भगत का पचकान तिवेम्पी चिवेम्पी आहारस्नम पानम खैमम सैमम अनत्नावगणम सहसागणम महत्रागणम सव समयवत्यागणम ओ श्री तपस्या करने वालों को जय जयकार जय जयकार तपस्वी का जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी का जय जयकार हम बोलेंगे सब बोलेंगे तपस्वी की जय बोलेंगे हम बोलेंगे सब बोलेंगे तपस्वी की जय बोलेंगे तपस्या करने वालों को आत्मा की जोत जगाने वालों को आज इनके साथ ही साथ कोमल बहन ओरा और हमारे अलका बहन ओस्तवाल को भी 16 उपवास के पचकान तपस्या है। सभी ने ध्यान हमारे- रखना है। रोज दोपहर में 3 बजे भावा का कार्यक्रम चालू है। भावा गाई जाती है। सभी बहनों ने भावा गाने के लिए यहाँ आना है। एक जन घर के आकर बोलकर बाकी नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बहनों ने भावा गाने के लिए आना है और भावा में कंपलसरी सामायिक करना जरूरी है। बिना सामायिक के कोई भी भावा में नहीं आएंगे। साथ में अपने सामायिक के उपकरण लेकर आएंगे। आपको कल भी सूचना दी गई थी, उसी प्रकार आज भी सूचना दी जा रही है कि हमारे यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम रखे हुए हैं। 18 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला दिन है यहाँ पर संगीत एकासना लिखा है, पर महिलाओं की उस दिन अनंत चौदस के उपवास रहने की वजह से सामायिक दिवस रखा है।
दिवस में आप सभी को करना है कि 3 सामयिक करना जरूरी है, सामयिक का तेला करना जरूरी है। इसके उपरांत यदि किसी का तेला करना नहीं होता है तो दिन भर में खुली 3 सामयिक करना है, पर सामयिक का तेला करना ही जरूरी है। तो 18 तारीख यानी कल सामयिक दिवस है, सामयिक का तेला सभी को करना है। और इसी प्रकार दोपहर में 2:30 से 3:30 बजे तक ज्ञान को जोड़ो परमात्मा के साथ, यह प्रतियोगिता भी रखी गई है। तो 2:30 बजे सभी बहन यहाँ आ जाना। और 3 बजे भावा शुरू होगी, 4 बजे मंगल पाठ सुनाया जाएगा। 3 बजे भावा और 3:30 बजे आना, ऐसी बात नहीं करना चाहिए बहनों ने। उसी प्रकार 19 तारीख को दया दिवस रखा है, साथ में धार्मिक शेयर मार्केट है। मैंने आपको कल भी सूचना दी थी, धार्मिक शेयर मार्केट में आप जैसे मार्केट में शेयर लगाते हो वैसे ही साथ में आपको एक गिफ्ट लेकर आना है। वो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस समय वो गिफ्ट आपको हमारे पास लाकर रखना है। यदि आपने सवाल का जवाब सही दिया तो आपको आपका गिफ्ट भी वापस मिलेगा और हमारी ओर से भी आपको गिफ्ट मिलेगा, यानी 2 शेयर आपको वापस मिलेंगे। तो धार्मिक शेयर मार्केट के लिए सभी ने अपने घर से गिफ्ट लेकर आना है। बस बाकी की सूचना आगे दी जाएगी। एक दिन सभी दे दी तो थे सब भूल जाओला, एक दिन पहले ठीक है। तो सभी ने भावा का ध्यान रखना है, सभी भावा के समय पर बराबर सभी आओ। इतनी तपस्याएं चल रही है, तपस्या वाले भी आओ और बिगड़ तपस्या वाले तो जरूर आओ, और तपस्या वालों को भी आना है। स्वागत करता है। कल नवग्रह शांति जाप के लाभार्थी अमोल जी, अशोक कुमार जी कोचेटा परिवार एवं संजय चक्रवर्ती अग्रवाल परिवार के होंगे। सुबह 7:30 बजे इन दोनों परिवारों ने यहाँ पर आके यहाँ की व्यवस्था पूरी देखना है। आज के अतिथियों की व्यवस्था ऊपर के हॉल में सचिन कुमार जी, विपिन कुमार जी, उगम चंद जी कोचेटा परिवार की ओर से है। आज के सामने आज प्याज और लहसुन नहीं खाना, और मिठाई के अंदर आज जलेबी नहीं खाना। एक करण एक जोग से 55 तस बनते बड़े कांदा में गिरिया में हो श्रेय। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महासाब की आज्ञा से गांव में इतनी बड़ी तपस्या चल रही है, तुम कम से कम 8 दिन गुरुदेव के नाम पर तपस्या नहीं कर सके तो जमीन कन तो छोड़ो, कहीं हाथ छोड़ न उभा रहे आओ। 8 दिन कम से कम प्याज लहसुन तो छोड़ो। अरे गुरु का नाम लेके बैठे हो, सिर्फ नाम लेने से कल्याण नहीं होने वाला है। 8 दिन जमीन का नहीं छोड़ सकते। और आज कांदा लहसुन का सौगंध दिया तो 4-5 लोग हाथ नीचे कर बैठ गया, हाथ ने थोड़ी पचकान दिया। मेरे को दिखता नहीं, ऐसा आप सोच रहे हो क्या? गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महासाब की आज्ञा से चतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनंत उत्तमो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनंत उत्तमो लोगोत्तमा। चतारि शरणं पवज्यामि अरिहंता शरणं पवज्यामि सिद्धा शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पनंत उत्तमो शरणं पवज्यामि। अरियन जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधु जी का शरण, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण। 4 शरण दुख हरण जगत में, और शरण नहीं कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा